हेलो मैडम, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? ये कूड़ा फेंक रहे हो यहाँ पे? अबे तू है कौन? और अगर तुझे इतनी ही प्रॉब्लम है तो एक काम कर, ये कूड़ा उठा और डस्टबिन में खुद डाल दे। चल निकल यहाँ से। मैं चाहे कोई भी हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। मैं यहाँ पार्क में डेली टहलने के लिए आता हूँ और ये तुम्हारा हक नहीं बनता। वो डस्टबिन पड़ी है, वहाँ पे कूड़ा फेंको ना। हाँ तो हम तो इधर ही फेंकेंगे। कहा ना, अगर तुझे प्रॉब्लम हो रही है तो तू उठा के खुद फेंक दे। मैडम, अगर मुझे कूड़ा अगर फेंकना होता तो मैं जरूर फेंकता। ये कूड़ा आपने किया है तो आप ही को फेंकना है ये। अबे ओ, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा? तेरे को ज्यादा ही इतना कूड़ा वो हो रहा है तो तू उठा के फेंक देना। भाई, तुम्हें अकल वकल नहीं है क्या? मैं इतने प्यार से तुम्हें समझा रहा हूँ। हाँ, ये कूड़े फेंकने की जगह है क्या? वो तुम्हारे बराबर में वो डस्टबिन रखी है, उसमें नहीं फेंक सकते तुम? पागल वागल है क्या? हम ही दिख रहे क्या तेरे को यहाँ पे कूड़ा फैलाने वाले? तुम्हारे बगल में वो डस्टबिन पड़ी है, उसमें नहीं फेंक सकते तुम? नहीं फेंक सकते। अब तेरे कहने से चलेंगे क्या? हम बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं फेंकना तो नहीं फेंकना। तुझे प्रॉब्लम हो रही है तो फेंक। और वैसे भी ये पब्लिक प्लेस है, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी यहाँ पे। तू कोई नहीं होता मुझे ये बताने वाला मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अरे आज तक मुझे मेरे पेरेंट्स ने नहीं रोका और ये दो कौड़ी का इंसान रोकेगा? शायद तुझे पता नहीं है मैं कितने अमीर घर से बिलोंग करती हूँ। अगर मेरे पापा को पता चल गया ना कि तुझ जैसा दो कौड़ी का इंसान उनकी बेटी से बदतमीजी कर रहा है, जेल की सलाखों के पीछे डलवाने में तुझे टाइम नहीं लगेगा। चलेगा यहाँ से। सफाई वाला कुछ ज्यादा ही बनता है। शक्ल देखी इसने खुद की। तुझे इतना ही सफाई का शौक है ना तो पहले जाके अपनी शक्ल साफ कर और फिर आके ये पब्लिक प्लेस साफ करना। वैसे भी यहाँ पे सब आके कूड़ा ही फैलाते हैं, मैंने फैला के कोई गलती नहीं की है, समझा? मैडम, मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। ये आप जो कूड़ा फेंक रहे हैं ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और ये कूड़ा फेंकने से ना हमारी प्रकृति में कितना नुकसान होता है, हमारे देश को कितना नुकसान होता है, ये तो आपको पता ही है ना। हाँ भैया, ये ज्ञान की बातें ना कहीं और जाके करना। सुबह सुबह आके सर में दर्द कर रहा है। एक काम कर, अपनी ये शक्ल उठा और निकल यहाँ से, चल। मैडम, ये कोई ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूँ मैं। ये तो मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, अपने भले के लिए कह रहा हूँ और जो आने वाली जनरेशन है उसके भले के लिए कह रहा हूँ। ओ भाई, पहले तो मुझे ये बता तू है कौन? इस पार्क का मालिक है, चौकीदार है या सफाई करने वाला है? तू है कौन बता? मैं बोलना कौन है तू, या सुरक्षा अभियान चलाने वाला है? जो आप समझो। अच्छा तो फिर कूड़े वाला समझ लेते हम। उठाओ कूड़ा और फेंक दो डस्टबिन में। हाँ, ये सही रहेगा। मैम, अगर मैं कूड़े वाला भी होता ना तो डस्टबिन उठा के ले जाता, ना कि यहाँ से बीन के जाता। ये तुम्हारा काम है यहाँ से कूड़ा डस्टबिन तक पहुँचाना। अच्छा, तो अब तू हमें बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं है? दो कौड़ी के आदमी जानता भी है कौन है हम कौन नहीं। कौन हो तुम भाई साहब? उनकी तो हो गया। आप कोई भी हो, इस पार्क में आए हो तो आम आदमी हो आप। पता चला कौन हूँ मैं? इस शहर के ना सबसे बड़े बदमाश का भाई हूँ मैं। आई बात समझ में? तो दोबारा ना कभी पंगा मत ले लियो और चुपचाप निकल जाए यहाँ पे अपनी गंदी सी शक्ल लेके। और सुन, रही बात आम आदमी की, तो हम कोई आम आदमी नहीं है, हम अमीर इंसान है। और तुम जैसे गरीबों की तो प्रॉब्लम ही यही है। अमीर लोग देखे नहीं, किसी ना किसी बहाने से जाके उनके पास चेप हो जाओगे, कहीं पैसे मांगोगे, कोई ना कोई बहाना जरूर मारोगे जिनसे वो तुम्हें पैसे दें और जाए यहाँ से। लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता और मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। अरे रोज पाला पड़ता है मेरा तुम जैसों से और रोज मारती हूँ तुम जैसे लोगों को। अब एक काम कर, निकल जाए यहाँ से, इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं। अगर पुलिस को बुला लिया ना तो बेटा इतने गंदे केस में तुझे फंसाऊंगी ना, जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएगा। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि अच्छे घर से है, परिवार भी होगा इसका, लेकिन इसकी हरकतें ये बताती हैं कि इसका कोई भी नहीं है। तभी तो ये ऐसा है, लोगों को जाके डिस्टर्ब करता है। अच्छे खासे हम दोनों बात कर रहे थे, आगे परेशान करके रख दिया इसने। काम करो मैडम, तुम पुलिस को बुला ही लो। पुलिस भी उसका साथ देती है जो सही होता है। गलत तुम कर रही हो, मैं नहीं। कूड़ा तुम कर रही हो। तुम दोनों मिलके ना मेरे को 3 थप्पड़ मार चुके हो और थप्पड़ मारने की सजा होती है, समझाने की नहीं। आई बात समझ में तुम्हारे? बुला लो पुलिस को। अच्छा, वो शौक है ना तुझे पुलिस को बुलाने का? रुक, मैं तुझे पुलिस के पास भेज देती हूँ। अब एक काम कर, बहुत होगी तेरी बकवास, चल निकल यहाँ से। क्या बदतमीजी है? क्या हरकतें कर रहे हो आप इनके साथ? अरे आपको नहीं पता कितना बदतमीज इंसान है ये? कब से आके हमें परेशान कर रहे हैं। हम यहाँ पे आराम से बैठे हुए, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत बैठो, ये मत फैलाओ वो मत फैलाओ। अरे हमारा मन हम वो करेंगे। और रही बात इस कूड़े की, तो ये खुद भी उठा के डाल सकता है। अच्छा, मैं इनको ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये किसी के पीछे पड़ ही नहीं सकते। शक्ल से तो आप लग रहे हैं कि आप इनके पीछे पड़े हुए हैं। क्या हरकत है ये? हाँ, इनको धक्का कैसे मारा आपने? मैं चाहूँ ना अभी लात मार के निकालूं इस पार्क से। आपकी हिम्मत कैसे है इनको मारने की? अब तू हमें बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोनों सेम सेम। अबे वो क्या होता है? तमीज नहीं तुम्हें बिल्कुल भी। और क्या बोल रही थी तुम? जब से यहाँ पे बकवास करे जा रहे हो, मैं सुन रही थी सब कुछ, समझी? क्या बकवास कर रही थी तुम? पुलिस बुला रही थी ना?
आप जो यहाँ पे बदतमीजी कर रही थी ना, जब से सब कुछ मैं वहाँ पे खड़ी होकर देख रही थी। और क्या बोल रही थी, पुलिस को बुलाओगी ना? पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, कि मैंने ना बुला लिया पुलिस को, आती होगी। और क्या कर रही थी आप इनके साथ? इन्होंने कुछ बुरा तो नहीं किया है, ये यही बोल रहे थे ना कि कूड़ा मत फैलाओ, बीमारियां फैलती है। लेकिन नहीं, आप लोगों को कैसे पता होगा? आप लोग तो अमीर ज़्यादे हो ना, अमीर ज़्यादों को ये तो पता नहीं होता है कि कूड़ा फेंकने से क्या होता है, या कहीं बैठते हैं वहाँ पे कूड़ा नहीं फेंका जाता, क्योंकि आप लोगों के घर में तो मेड होगी, वही करती होगी सब कुछ। अरे गरीबों को तो सोचो, उनके घर में ना एसी नहीं होता, ठंडी हवा खाने के लिए पार्क में आना पड़ता है। और अगर पार्क में आते हैं ये कूड़ा कचरा से ना उनको बीमारी होते हैं, उनके पास ना बीमारियां ठीक करने के लिए भी पैसे नहीं होता। और आप लोगों को क्या लगता है आप लोग जो कर रहे हो सही कर रहे हो? एक तो ये आपको बता रहे हो, ऊपर से हाथ उठाए जा रहे हो। मैं होती ना तो हाथ तोड़ के ना हाथ में पकड़ा देती, समझी? और एक बात आपको बता दूं मैं, ये ना यहाँ के कर्मचारी है, इसलिए आपको बता रहे थे, वरना कोई आप जैसे को ना बताने भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग दोनों हो ही इतने बदतमीज कि उनके ऊपर हाथ उठा दो, पैसों के दम पे कुछ भी करना चाहते हो ना। अरे आप जैसे लोगों की वजह से ना दिल्ली में बहुत कम पार्क बचे, क्योंकि आप लोगों को तो कूड़ा फैलाना होता है। सरकार क्या करेगी? वो बंदी करेगी। जब ऐसा कूड़ा कचरा होगा वो भी कितने कर्मचारी रख लेंगे? आप लोगों की वजह से कोई कर्मचारी टिकता भी नहीं है। बदतमीज कहीं के, इन लोगों में ना संस्कार नाम की ना कोई चीज ही नहीं है। बदतमीज कहीं के। बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम आप, इन लोगों में संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर आपके घर में ऐसा कोई कूड़ा फैला है तो आपको कैसा फील होगा? अरे उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास ना घर नहीं है, कोई कोई पार्क में रात बिताता है, कोई कोई रोड में बिताता है। अगर आप ऐसे कूड़ा कचरा करते रहोगे तो उन लोगों का तो सोचिए। आपके पास तो पैसा है, लेकिन हर किसी के पास ना पैसा नहीं होता, समझी? आई एम रियली सॉरी, हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं था। हमें नहीं पता था कि गरीब लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। हम तो बस ऐसे ही अपने एंजॉयमेंट के लिए आए थे। और रही बात कूड़े की, तो हम उठा देते हैं। और अंकल जी, आई एम रियली सॉरी, मैंने आप पे हाथ उठाया, मुझे ना ऐसा नहीं करना चाहिए था, समझना चाहिए था। आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। और देखिए मैम, पुलिस को मत बुलाइए, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं। अगर आपने पुलिस को बुला लिया तो हमारा करियर स्पॉइल हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। हो गई ना गलती, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। और मेरे आसपास कोई गंदगी करेगा ना तो मैं उसे भी रोकूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन आगे से आप ध्यान रखना, ऐसा कहीं पर भी मत करना। और एक बात, अब ये कूड़ा भी आप उठाओगे और पार्क में जितने भी गंदगी है ना आप साफ करोगे, ये भैया नहीं करेंगे, समझी? और यही आपकी पनिशमेंट है। ना मैंने पुलिस को बुला लिया, आती होगी, अब आप सोच लो। और मैं ये कूड़ा अभी उठा देती हूँ। देखिए प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए। हाँ हाँ, साफ कर देना भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है, ये कूड़ा उठाओ फटाफट, उसमें डालो डस्टबिन में। ये पूरा पार्क साफ करना है तुम्हें। बैठा देखा